मित्रों, कोई भी काम हम करते हैं तो किस समय करें कि उसका पूर्ण लाभ प्राप्त हो, वो 100% सफल हो। किसी भी कार्य को हम किस समय करें कि वो 100% सफल हो। ज्योतिष में इसके कई, चूँकि ज्योतिष जीवन जीना सिखाता है, किस समय कौन सा कार्य करना है। ज्योतिष हमारी आँखें हैं, हमारी आँखें, जैसे हम आँखों से देख सकते हैं और सही रास्ते का चयन कर सकते हैं आँखों से देखकर, वैसे ज्योतिष आँखें हैं। जीवन रूपी सही रास्ते को कैसे देखें, ज्योतिष के माध्यम से आप एक अच्छा समय चुनें, जिस समय कि आपको उस कार्य तो आपने करना ही है, कोई भी कार्य आपने करना ही है, उसको किस समय करें कि उसका 100% लाभ प्राप्त हो उस कार्य में। ये सब अगर आपको जानना है ना, तो ज्योतिष में हम अलग अलग वीडियोज आपको देंगे इसके लिए। फिलहाल जैसे आप कौन सी तिथियां उत्तम हैं, कौन सी निषिद्ध तिथियां हैं, कौन सा योग उत्तम है, कौन सा निषिद्ध है, इत्यादि इत्यादि जानना। उसके अलावा घर से यात्रा के लिए जब आप निकलते हैं ना, तो दिशाशूल भी देख लेना चाहिए। ये बेसिक सी चीज़ है दिशाशूल, जिसको ज्योतिष नहीं आती वो भी दिशाशूल याद कर सकता है। देखिए, आज का टॉपिक है यात्रा हेतु दिशाशूल। और एक चीज़ बता दें आपको हम, दिशाशूल में ना, दिशाशूल का अर्थ क्या है? दिशा का अर्थ तो आपको पता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण या इनके बीच की अन्य 4 दिशाएं। दिशा का तो आपको पता है, शूल, शूल माने कांटा। यहां पर शूल का अर्थ कांटा है। दिशाशूल अर्थात आप उस वार को किस दिशा में न जाएं। माना जैसे कि यहां पर दिखाया, देखो, शूल माने कांटा। जैसे कि पूर्व में सोमवार और शनिवार हम लिखें, पूर्व दिशा की ओर सोमवार और शनिवार को न जाएं, क्योंकि उस दिन दिशाशूल है। शूल माने कांटा, तो इसका मतलब पूर्व दिशा की ओर उस दिन कार्य नहीं होंगे, कार्य सफल नहीं होंगे, या कार्य सफल होने के कम योग हैं, कम चांस हैं। इसलिए दिशाशूल ज्ञात करना ये सामान्य सा है। इस चित्र के माध्यम से आप दिशाशूल ज्ञात करना सीख सकते हैं। पर हमेशा याद रखिए, दिशा और शूल, शूल का अर्थ क्या होता है? कांटा। कि उस दिशा में जाने से कांटे आपके राह में भरे पड़े होंगे, आपके कार्य में कांटे बिछ जाएंगे, अर्थात आप उस कार्य में 100% सफल होएंगे, ये आवश्यक नहीं है। लेकिन यदि अनिवार्य हो तब क्या करेंगे, तब का भी मैं आपको उपाय बताऊंगा। यदि अनिवार्य हो तो क्या करना चाहिए, ये उपाय में मैं आपको बताऊंगा। अनिवार्य अगर मान लिया जाए सोमवार है और आपको पूर्व दिशा की यात्रा करनी है और अनिवार्य हो गया है, तब क्या करें? इसका परिहार क्या है? क्या करके दिशाशूल से किंचित मात्र बचा जा सकता है? तो पहले तो आवश्यक है कि दिशाशूल के दिन यात्रा ही न करें उस क्षेत्र की, या करना है तो क्या करें, मैं इसका एक उपाय बताता हूं। पहले आप दिशाशूल को जानें, फिर इसके परिहार में आपको बताऊंगा कैसे ये दिशाशूल के दिन भी यात्रा करने से इन हानियों से बचा जा सकता है, या उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है दिशाशूल के। अब देखिए, पहले दिशाशूल को समझना है। ये हमारी पूर्व दिशा होती है। आप जहाँ पर खड़े हैं, आपको यात्रा करनी है, तो आप देखिए आपको कहाँ की यात्रा करनी है। जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मुझे ज्ञात है कि मुझे मान लिया जाए देहरादून की यात्रा पर जाना है, तो मैं जहाँ पर खड़ा हूँ वहाँ से मुझे जानना चाहिए कि देहरादून किस दिशा की ओर है। मुझे पता है पश्चिम दिशा की ओर है देहरादून। तो ये तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो मैप देखकर या अन्य चीज़ें देखकर कि वह जहाँ आपको पहुँचना है वो किस दिशा की ओर है, आपका गंतव्य स्थान किस दिशा की ओर है। आप पहले ये जान लीजिए, आप मैप की सहायता से जान लीजिए, किसी भी सहायता से, कि वो स्थान जहां आपको पहुंचना है वो स्थान किस दिशा की ओर है। यदि पूर्व दिशा की ओर जाना है और सोमवार और शनिवार है तो दिशाशूल है, त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि पूर्व दिशा की ओर सोमवार और शनिवार को, 2 वारों को दिशाशूल होता है। पूर्व दिशा की ओर, पूर्व, देखो एक पहले दिशाएं समझते हैं। ये पूर्व दिशा, ये पश्चिम, ये पश्चिम, तो ऊपर को उत्तर दिशा होती है, नीचे को दक्षिण। इन दिशाओं के ना बीच में भी दिशाएं होती हैं। देखो, उत्तर और पूर्व के बीच में ईशान दिशा होती है, उत्तर और पूर्व के बीच में ईशान, उत्तर और पश्चिम के बीच में वायव्य दिशा कहलाती है, और पश्चिम और दक्षिण के बीच में नैऋत्य दिशा कहलाती है, और
पूर्व और दक्षिण के बीच में आग्नेय दिशा कहलाती है। तो किस बार को किस दिशा की यात्रा न करें? पूर्व की ओर सोम और शनि को न जाएं, पश्चिम की ओर रविवार और शुक्रवार को न जाएं क्योंकि दिशाशूल होता है उस दिन वहाँ, उत्तर की ओर मंगल और बुध को न जाएं क्योंकि दिशाशूल होता है उस दिन वहाँ, और दक्षिण की ओर गुरुवार अर्थात बृहस्पतिवार को न जाएं क्योंकि दिशाशूल होता है। उसके अलावा देखिए सोमवार और गुरुवार को आग्नेय दिशा में भी अर्थात पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा के बीच की जो दिशा है, मान लिया पूर्व इधर को है दक्षिण इधर, तो उसके बीच की जो दिशा आग्नेय कोण होते हैं वहाँ सोम और गुरु को वहाँ भी दिशाशूल होता है। ठीक है। और वायव्य दिशा को देखो, उत्तर और पश्चिम के बीच में वायव्य दिशा है, मंगल लिखा है यहाँ पर, मंगलवार को नहीं जाना चाहिए, दिशाशूल होता है। ईशान दिशा सबसे पवित्र दिशा है, इस दिशा में प्रायः मंदिर वगैरह बनाए जाते हैं घर में। आप भी अपने घर का स्ट्रक्चर देखिए किस ओर है, आपका घर कैसा है, पूर्व कहाँ को है और पश्चिम कहाँ, उत्तर कहाँ है। उत्तर और पूर्व के बीच ईशान दिशा होती है। ईशान दिशा में बुध और शनिवार को, ईशान दिशा की ओर दिशा में तो बुध और शनिवार को नहीं जाना चाहिए। घर में अगर ईशान दिशा देख रहे तो ईशान दिशा की ओर मंदिर बनाए, और दिशाशूल बुध और शनि को होता है। यहाँ दक्षिण और पश्चिम के बीच का नैऋत्य नामक दिशा है, यहाँ नृति नामक राक्षस का निवास होने के कारण नैऋत्य दिशा, यहाँ रविवार और शुक्रवार को दिशाशूल होता है, इस ओर न जाएं। ठीक है। अब आप कहेंगे यदि अनिवार्य हो तो क्या करें? दो उपाय मैं आपको बता रहा हूँ अनिवार्य हो तो। मान लिया जाए आपको पश्चिम दिशा की यात्रा करनी है और रविवार को जाना है। मान लिया जाए सोमवार को आपका इंटरव्यू है और आप पश्चिम दिशा की ओर जा रहे हैं, पश्चिम दिशा में वो संबंधित स्थान है जहां आपका इंटरव्यू है, और आपको रविवार को जाना पड़ा, सोमवार को इंटरव्यू आपको रविवार को, तो दिशाशूल है, फिर कष्टकारी होगा। या तो आप शनिवार को चले जाए, बेहतर ही होगा। लेकिन अगर रविवार को ही जाना अनिवार्य हो जाए तब क्या करें? तब इसका एक उपाय है। आप शनिवार को, अगर जिस दिन जहां को दिशाशूल है उस दिन वहां नहीं जाना है, जाना है तो उससे एक दिन पहले आप अपना बैग तैयार करके अपने घर से कहीं दूर दूसरे स्थान पर उस दिशा की ओर जहां जाना है, या घर से निकाल कर एक बैग रख आवे, कहीं बैग रखा है, आप पहले दिन ही एक क्रिया कर चुके हैं उस दिशा की ओर जाने की, जिससे थोड़ा प्रभाव कम हो जाएगा। जैसे मैंने बताया ना, रविवार को पश्चिम दिशा की ओर जाना है, क्या करें? शनिवार की शाम को या शनिवार को एक बैग पकड़ें और पश्चिम दिशा की ओर, रविवार को जाना है दिशाशूल के दिन, तो शनिवार को ही बैग निकाल के दूर कहीं घर से दूर रख के आए। दूसरे दिन रविवार को जब जाएं तो जाते समय उस बैग को लेते हुए जाएं। तो आप एक क्रिया कर चुके हो। या फिर क्या कर सकते हैं, या फिर एक काम और कर सकते हैं जो शास्त्रोक्त बातें हैं। क्या? देखो शास्त्रों में क्या कहा गया है, दिशाशूल हो और आपको यात्रा करनी है, तो शास्त्रों में दिशाशूल होने पर यात्रा को पहले तो स्थगित करने का निर्देश दिया गया है, परंतु आवश्यक हो और दिशाशूल हो और उसी दिशा की यात्रा करनी है तो रविवार को घी पीकर, आप रविवार को घी का सेवन करके आप उस दिशा की यात्रा करें, और सोमवार को दूध का सेवन करके, मंगलवार को गुड़ का सेवन करके आप उस दिशा की यात्रा करें। देखिए मंगलवार को कहाँ को मंगलवार को देखो वायव्य दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर मंगल लिखा है, देखो उत्तर दिशा की ओर, वायव्य दिशा में मंगल। अगर आपको मंगलवार को इन दिशाओं की ओर जाना है, उत्तर दिशा या वायव्य दिशा की ओर जाना है, तो आपको क्या गया है, मंगल को गुड़ का सेवन करें और उस दिशा की ओर यात्रा करें। थोड़ा बहुत दिशाशूल से मुक्ति मिलेगी। पहले तो यात्रा स्थगित कर दें, यदि आवश्यक हो तो ये प्रयोग कर सकते हैं आप। और क्या, लिख भी लीजिए आप इसको, मंगलवार को गुड़, बुधवार को तिल का सेवन करने से, बुधवार को यात्रा करनी है और दिशाशूल है, बुधवार को दिशाशूल इस दिशा में होता है, ईशान दिशा में। बुधवार को यहाँ की यात्रा करनी हो और आप तिल का सेवन करें और यात्रा शुरू करें। और गुरुवार को दही का सेवन, बृहस्पतिवार को गुरुवार को दही का सेवन करें। गुरुवार को दक्षिण दिशा की ओर जाना है तो दही का सेवन करके ही घर से निकले गुरुवार को। शुक्रवार को जौ या घी, शुक्रवार को आपको कहीं की यात्रा करनी है और उस दिन दिशाशूल है, जैसे शुक्रवार को दिशाशूल नैऋत्य दिशा और पश्चिम दिशा में होता है, और आपको यात्रा करनी हो तो शुक्रवार को आपको जौ या घी का सेवन करके जाना चाहिए। और शनिवार को तेल या उड़द, शनिवार को तेल या उड़द का सेवन करके ही
आवश्यकता हो तो यात्रा की जा सकती है। शनिवार को तेल या उड़द, ये लिख लिया होगा आपने। ये है दिशाशूल। दिशाशूल में प्रयास करना चाहिए कि पहले तो यात्रा न करें। शास्त्रोक्त बातें तो यही है कि पहले तो यात्रा से बचें, अगर करनी हो तो। ऐसे मैं उपाय बता दिया हूँ, ठीक है। ये दिशाशूल का चक्र आप बना लीजिए, ठीक है। ये जीवन के लिए उपयोगी बातों का एक प्लेलिस्ट आपको अलग से मिलेगा, ठीक है। जीवन के लिए जो उपयोगी चीज़ें हैं उनके लिए एक प्लेलिस्ट अलग मिलेगी, आप उस प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए। ये पहला वीडियो है जीवनोपयोगी, ज्योतिष क्या कहता है, शास्त्र क्या कहते हैं, जीवन में कैसे हमको आगे बढ़ना है। तो इस संबंध में पहला वीडियो है, और आगे के वीडियो के लिए आप इंतजार कीजिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप लोग देख रहे हैं वीडियो, बहुत सारे लोग, पर लाइक नहीं कर रहे हैं। लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। आप लाइक करके, शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाएं। मेरे पास जितने मैंने अध्ययन किया है आज तक, उस अध्ययन तक आपको पहुंचाने का प्रयास करूंगा, पर आप लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।